स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने लास्ट क्लास आपकी देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे टर्म्स का एक्सप्लेन किया था। उसमें एक टर्म था जिसका नाम क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और एक टर्म था इन्फ्लेशन। इसके प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिएगा, इन्फ्लेशन का आपको टॉपिक मिलेगा फुल, आपको 35 या 38 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें आपको फुल इन्फ्लेशन के बारे में मैंने बताया। मैंने शॉर्ट में आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था। इन्फ्लेशन क्या होता है सर? सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन अ फास्टर रेट, ना faster rate is known as inflation. Inflation means increase in the price, not a high price. सर ज्यादा वैल्यू है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस का याद रखना कंटिन्यूअस बढ़ेगा तभी इन्फ्लेशन बोलूंगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन नहीं बोलूंगा। इन्फ्लेशन का पूरा वीडियो आपको पार्ट में मिल जाएगा। आज हम लोगों ने किसको डिस्क्राइब करना चालू किया है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वी नो दैट देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उन चारों को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करना ही आज हमारे क्लास का मकसद है। आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो लिख लीजिए, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है इसका मतलब पढ़ेंगे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड उसके बाद इन सारे क्लासिफिकेशन में कौन कौन है सर? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्राइज बोलो या तो ऑर्गेनाइजेशन बोलो। बस ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। फिर एक एक करके इन सारे सिस्टम के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यही हमारे आज के टॉपिक का मेन मकसद है। जस्ट एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ। मेरा आज के टॉपिक का कैसा टॉपिक है मेरा? केवल आज हमको 1 2 3 4 टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ध्यान सुनिए, बड़ा मजा आएगा। सर पहले आप बताइए प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? कोई अगर तुमको बोलेगा मैं कोई सामान को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कोई सामान को बना रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन में क्या लगता है सर? एक इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सर? ये इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू एफ x1 x2। ये सर क्या है सर? इनपुट है, और ये क्या है सर? आउटपुट है। सर प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इक्वेशन इन विच they can explain about that what number of input you are using and what factor you are producing. Sir, input is a independent factor. ये इंडिपेंडेंट आप कितना यूज करेंगे ये आपके हाथ में है। ये आपको डिपेंड ही करता है कि कितना करेंगे तो क्या होगा। ये जितना आप यूज करेंगे। सर आउटपुट क्या है सर? ये डिपेंडेंट है। क्या है ये? डिपेंडेंट ऑन इनपुट। इनपुट तुम जितना यूज करोगी उसी हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो इनपुट क्या है सर? इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आउटपुट क्या है सर? डिपेंडेंट फैक्टर है। कितना आउटपुट बनेगा इन इनपुट को यूज करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। सर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये 4 क्या है सर? आपका इनपुट सर। ये चारों क्या है? आपका इनपुट है। क्या है? इन चारों इनपुट का यूज करके जो आप प्रोड्यूस आउटपुट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान को आपको प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी सामान आपको बनाने के लिए आपको जो जो इनपुट लगता है उस इनपुट को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या क्या लगेगा? अगर मैं कोई सामान बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे लैंड लगेगा, ठीक है। फिर मेरे को क्या लैंड में से क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं सर, एक मजदूर भी लगेगा बहुत सारे हमको जो मेरे प्रोडक्शन कर पाए, तो लेबर भी लगेगा। फिर उसके बाद हमको क्या लगेगा सर? पूंजी भी लगेगा, पैसा, उसके द्वारा बिजनेस कर पाऊंगा। उसके बाद उसको मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको करेगा। इन चारों फैक्टर प्रोडक्शन का होना क्या सर? मैंडेटरी है।
अब एक एक डिटेल हम इन सबको पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत समझने में? पहले एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैंने सिंपल सा एक बात बताया कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कि मेरे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। फिर सा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये क्या करता है प्रोडक्शन, मैं कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, मैं वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ जो आपकी यूटिलिटी को क्रिएट कर पाए, यूटिलिटी सेटिस्फाइड कर पाए। जो आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी मैं उसको प्रोडक्शन नहीं बोलूंगा। फिर फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो गया सर, मेरे को कोई भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ती है सर, ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन इसी चीज बताया गया। चले अब चालू करते हैं, करके मैं अपना चीजों को समझा। सबसे पहले हम चालू करेंगे इसके बारे में, सबसे मेन और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया आपका। पहले अगर ये उतरना वाला होगा तो बेटा होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं एक एक टॉपिक। मेरा पहला टॉपिक का नाम क्या है, प्रोडक्शन मैकेनिज्म। प्रोडक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, बोला द प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज अ सिस्टम इन विच द गुड्स एंड रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड in the most effective and efficient manner such that more output can be obtained using the fewer resources. When the productivity increase, the income of the people increase, their standard of living and the society progress. मतलब प्रोडक्शन मैकेनिज्म मतलब मैं किस तरीके से कैसे इनपुट का मैं यूटिलाइज करूं कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो। प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज अ टेक्निक in which what proportion of input you are utilizing that the output are maximum produce. What is your motive? Your main motive is to produce the maximum output with utilization of minimum resources. क्योंकि हम जानते हैं सर human resources, human wants are unlimited but resources are scarce. How we utilize minimum resources to a best quality of output. प्रोडक्शन मैकेनिज्म वो टेक्निक होता है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप इतने इनपुट को यूज करके कैसे मैक्सिमम आउटपुट बना सकते। प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज अ टेक्निक इन विच यू आर यूजिंग द मिनिमम इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट, बट द क्वालिटी कैन नॉट बी हैम्पर। क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। सर प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज अ सिस्टम इन विच ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड। प्रोडक्शन मैकेनिज्म ये टेक्निक है जिसमें सारा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं होता, मतलब बेरोजगारी की दर यहाँ बहुत कम होती है। अगर मैं मान लो कोई फैक्ट्री स्टेबलाइज किया 500 लोगों को रोजगार दूंगा ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन मैकेनिज्म टेक्निक से देश की एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई सामान को प्रोड्यूस करते हैं। सर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम इनपुट को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्या समझ में आया, कुछ लिखना पड़ेगा इसमें कि घुस गया दिमाग में? सिंपल सा एक बार बोलना है इसके अंदर, प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज अ टेक्निक इन विच यू आर यूटिलाइजिंग द मिनिमम इनपुट एंड यू आर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम इनपुट को यूज करके आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैकेनिज्म। कोई दिक्कत? सबसे पहले सेकंड टॉपिक तो इसका अंदर क्या आएगा, समझ में आ गया हो तो सब प्रोडक्शन क्या होता है। अगर मैं तुमको पैसा, प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है इन विच ऑल ऑफ अस एम्प्लॉयड इफेक्टिव एंड efficient utilization of inputs and produce maximum output। सिंपल सा बात, केवल ये दो बात तो बोलेंगे, प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्लियर। सब पहले बता दीजिए हमको प्रोडक्शन क्या होता है। अगर हमको प्रोडक्शन मैकेनिज्म, सर मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, टेक्निक, एक सिस्टम है। प्रोडक्शन मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसमें हम इनपुट को यूज करते हैं मिनिमम और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम। ये मेरा टेक्निक है जिसमें सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ये दो पॉइंट खाली इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन मैकेनिज्म। सब प्रोडक्शन क्या होता है बता दीजिए, बड़े यार प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैकेनिज्म अब पहले क्लियर हो गया। प्रोडक्शन मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ इनपुट यू आर यूजिंग एंड व्हाट अमाउंट ऑफ आउटपुट यू आर प्रोड्यूसिंग। दिस टेक्निक इज नोन एज अ प्रोडक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? अब चालू करते हैं मेरा मेन क्वेश्चन, सर मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। Here it become essential to understand the
Meaning of production. Clearly, in common language, production means creation of material goods only. For example, if a farmer is growing wheat, we will say the farmer is producing wheat. अच्छा, production का अगर तुम normal अगर meaning तुमसे पूछे, production means to produce something. कोई इंसान किसी चीज को प्रोड्यूस करता है, कुछ बनाता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन. उसने प्रोड्यूस किया. नॉर्मल एक किसान अगर वीट को उगाता है तो फार्मर प्रोड्यूस वीट, वो प्रोडक्शन कर रहा है. We will say the farmer is producing wheat. Likewise, if a carpenter is making a table, it will be said that carpenter is produced table. Adam Smith, or Adam Smith, the father of economics, has defined production in the sense according to him. एडम स्मिथ के अनुसार ये आपका डिफिनेशन क्या है प्रोडक्शन का, वो सुनिएगा. क्योंकि एग्जाम में तो आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन देना ना. प्रोडक्शन means production of material goods only. ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली. सर आप कुछ कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे. प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली. इट मीन्स दैट मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सीन और टच, which have been their definite shape and size. Table, fan, pen, cloth, etc. are some example of material goods. Material goods मतलब वो सामान जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेंजिबल गुड्स. दो तरीके के गुड्स होता है, कौन पढ़ाया था आपको? टेंजिबल गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर. और intangible goods are those goods which are not be touched, not seen, but it can enhance our productivity of the concern. So it is assets and they are known as the fixed assets. It's known as the intangible assets. Goodwill, patent, copyright, trademark. This is an example of intangible assets. बोला गया है कि सर इसमें अगर तुमसे बोला मटेरियल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये जो डेफिनेशन किसने दिया? एडम स्मिथ ने. कौन सा डेफिनेशन है? ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, पुराने जमाने का डेफिनेशन है. एडम स्मिथ ने जो कहा, पुराने क्यों, एडम स्मिथ बहुत पुराने हैं ना. 1776 में ये इनको ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था. 1776, इतना पुराना के बारे में सुने नहीं करो ना. अभी तो 2023 आ गया है, इतने सालों बाद थोड़ी अभी इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन चलेगा. इकोनॉमिक्स उस चीज को टर्म को चेंज किया क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड ने चेंज किया. बिजनेस वर्ल्ड में ड्रास्टिक चेंजेस आया. पहले जो बिजनेस था वो बिजनेस में क्या आया सर, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आया, तो इस डेफिनेशन में भी चेंजेस आए. क्या आया मॉडर्न इकोनॉमिक्स? बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स डू नॉट एग्री विद द व्यू पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ. एडम स्मिथ के व्यू पॉइंट से मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने उसने उस बात को नहीं माना. बोला नहीं, प्रोडक्शन का ये मतलब तो नहीं होता कि प्रोड्यूस करो मटेरियल गुड्स को तो प्रोडक्शन बोल दूंगा, ये नहीं हो सकता. तब बाकी लोगों ने क्या कहा, उनके अनुसार क्या डेफिनेशन सुनिए. As per the modern economics do not agree with the viewpoint of Adam Smith. According to them, कौन सा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अनुसार क्या डेफिनेशन है सर? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स. क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट क्रिएट इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स. ये आपका डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है. एग्जाम पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, बोलना प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट क्रिएट इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स. मतलब मैं अगर वही गुड्स प्रोड्यूस करूंगा जिससे क्या होगा सर, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक यूटिलिटी. मान लो सामने वाले को पसंद नहीं है, सामने वाले को चीज नहीं है, अगर मैं बोलूंगा सर प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट क्रिएट इकोनॉमिकल यूटिलिटी इन गुड्स, यूटिलिटी इन गुड्स में जो क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन बोलते हैं. इसमें कोई दिक्कत तो बोलिएगा. ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े. अब सुनिए,
But in a modern economics do not agree with the viewpoint of Adam Smith. According to them, production is an activity that create economical utility in goods. In other words, production is a process. Production is a process of creating utility or value in goods to satisfy human wants. Making of a table out of wood by a carpenter, changing of wheat into flour is a flour mill, transportation of coal from the mine of a factory are some example of creating utility. अच्छा मैं ये सामान बना रहा हूँ, इससे क्या होगा, तुम्हारी यूटिलिटी क्रिएट हो रहा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सर मैं खाना बना रहा हूँ अपने खाने के लिए, तो मैं अपना यूटिलिटी कर रहा हूँ ना, दूसरे को क्रिएट कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर खुद के लिए अगर मैं कुछ सामान बना रहा हूँ, सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटी होगा तो वो यूटिलिटी नहीं होगा, इकोनॉमिकल यूटिलिटी होगा तभी। मैं अगर दूसरे के लिए कर रहा हूँ, किसान जो है बीट उगा रहा है, इससे दूसरे की यूटिलिटी सेटिस्फाइड हो रही है, तब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कहलाएगी। जो कारपेंटर टेबल बना रहा है उससे दूसरा आदमी इसको यूज करेगा, तब ये क्या कहलाएगा सर, प्रोडक्शन कहलाएगा, कि दूसरे के लिए, मतलब जो यूटिलिटी को क्रिएट करेगा, यूटिलिटी सेटिस्फाइड करेगा, उसको मैं प्रोडक्शन बोलूंगा। अगर कुछ सामान बना रहा है जिससे सामने वाले को या दूसरे का सेटिस्फैक्शन अगर होगा, तब जाकर मैं क्या बोलूंगा, सर ये क्या है सर, ये आपका यूटिलिटी है, ये आपका प्रोडक्शन है, अदरवाइज ये प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, technology used, price of factor production, taxes and subsidies of production, means of transport and the communication, workers efficiency. In short, production is a process in which some material are transformed from one form to another. Whatever is used in the production process is called an input or a factor production. जो भी मैं यूज करता हूँ इसको बनाने के लिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट, और उसको मैं बोलता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस सामान को बनाने के लिए, ये यूटिलिटी को क्रिएट करने, क्या करने के लिए बेटा, आपकी यूटिलिटी को क्रिएट करने के लिए जिन सामानों का मैं यूज करता हूँ सर, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ही ना तुम्हारी यूटिलिटी क्रिएट होगी, तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ाया जाएगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज एन इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट व्हाइल क्रिएटिंग यूटिलिटी सम वैल्यू मस्ट बी एडेड। यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए कुछ वैल्यू ऐड होता है। For example, housewives perform very useful activity at a home, and those create utility, but their domestic activity are not included in production। आ गया, हाउसवाइफ कितना मेहनत करती है, वो कितना प्रोडक्टिविटी करती है, वो सुबह से रात तक पूरा काम करती है, लेकिन ये डोमेस्टिक वर्क है ना, इससे कुछ बाहर क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या है, प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। बोला इट इज एन इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द क्रिएटिंग यूटिलिटी सम वैल्यू मस्ट बी एडेड। सर अगर वैल्यू नहीं होगा, मेरे यूटिलिटी का जो क्रिएशन यूटिलिटी, इसका कोई वैल्यू नहीं, जैसे लैंड का वैल्यू है सर, रेंट मिलता है, लेबर का वैल्यू है सर, वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल का वैल्यू है सर, हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू है कि हमको उसके बदले प्रॉफिट देना पड़ता है। अगर मैं मान लो किसी से कुछ यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसके बदले अगर मैं पे नहीं कर रहा हूँ, फ्री में मिल रहा है हमको, तो वो क्या कहलाएगा सर, वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब इट मस्ट बी क्रिएट ऑफ यूटिलिटी एंड देयर मस्ट बी हैव सम वैल्यू ऑफ देयर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इस यूटिलिटी को क्रिएशन करने के लिए अगर कुछ वैल्यू जब तक नहीं होगा, तब तक ये प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। जैसा घर से जैसे हाउसवाइफ सारा काम कर रही है, हाँ, लेकिन उसको पैसा ले रही है आपसे, नहीं ले रही है, तो ये यूटिलिटी नहीं कहलाएगी। लेकिन वही मेड ला दो, मेड वो पूरा काम कर रही है और वो मंथ के एंड में आपसे पैसा मांग रही है, तो वो क्या कहलाएगा सर, आपकी यूटिलिटी कहलाएगा, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कराएगा, क्योंकि यूटिलिटी को क्रिएट कर रही है, आपकी इच्छाओं को सेटिस्फाइड कर रही है, आपको जो चाहिए उस खाना बना के दे रही है, घर पोछा कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बदले आपसे वो क्या चाहिए, वैल्यू मांग रही है, कुछ एक पैसा मंथली आप फिक्स रखी है, तो वो क्या हो गया सर, प्रोडक्शन हो गया। उसने आपको प्रोड्यूस करने दिया, आपका काम आसान किया, कोई दिक्कत। मतलब प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन का सीधा मतलब बता दीजिए, तो हम ऐसे बोलेंगे, प्रोडक्शन क्या होता है सर, प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन, सही से वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन कहलाएगा, नहीं सर। क्रिएटिंग यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। सिंपल सा बात है। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन,
वैल्यू एडिशन होता है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ये चार चीज अगर नहीं होगा तो ये प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे। सर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले आपको मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन मैकेनिज्म का मतलब दो वर्ड से मिलकर बनता है। प्रोडक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोडक्शन, और दूसरा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर पहला प्रोडक्शन होना जरूरी है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, विच हैज सम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब तक वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? बोला यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड इन अ मेनी वे। फ्रॉम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा होता है टाइम यूटिलिटी, चौथा होता है सर्विस यूटिलिटी, चार है बेटा। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? व्हेन अ यूटिलिटी इन गुड्स इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर फॉर्म और शेप, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। सो wood is a table by a carpenter, the tailor converted the cloth into garment, the floor while changes wheat into flour or so on। मतलब ये फॉर्म क्या होता है सर? when utility of the goods is created by changing their form और शेप, चेंजिंग देयर फॉर्म और शेप। ये फॉर्म और शेप को क्या कर रहा है? फॉर्म और शेप को चेंज कर रहा है। फॉर्म और शेप चेंज करने का मतलब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ एक सामान से दूसरे सामान। जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ? व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वुड को टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर जब भी तुम कोई भी एक सामान को, जो उसका इनिशियल पोजीशन जो होगा, लास्ट में मैं उसको कुछ और में बदल दूंगा, मैं उसका शेप साइज चेंज कर दूंगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? कौन सा यूटिलिटी है सर? फॉर्म यूटिलिटी। सर आप यूटिलिटी को क्रिएशन कर लेना है, पहले आप उसका फॉर्म चेंज करेंगे नहीं करेंगे? फॉर्म चेंज होने का मतलब मैं उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, बोलते ना फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलता हूँ मैं क्या? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा होता है सर प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी इन द गुड्स कैन बी क्रिएटेड और इंक्रीज व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूटिलिटी दोज क्रिएटेड इन टर्म ऑफ अ प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यमुना सैंड टू द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये क्या करें सर? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसमें क्या आएगा सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर आपने क्या सामान को चेंज किया? नहीं, मैंने क्या किया? मैंने गंगा नदी का जो पानी था उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया। तो यहाँ तक तो आपको मेरे साथ समझ आ गया होगा। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है सर? वो यूटिलिटी जिसमें क्या करते हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। सर टाइम यूटिलिटी क्या होता है? Time creation or addition of utility is also possible through the change of time. This happens when the goods are stored, when they are available in plenty, and supply when they are short in supply. मान लो ये क्या करता है? टाइम सप्लाई ये क्या करता है? Goods are stored when they are अवेलेबल इन प्लेंटी। प्लेंटी मतलब एक्सेस इन यूनिट, एंड सप्लाइड व्हेन दे आर इन शॉर्ट सप्लाई। मतलब टाइम सप्लाई यूटिलिटी का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं? मान लो भाई मैंगो का सीजन है, तो मैंगो बनाने वाली जो जूस बनाने की कंपनी होती है वो लोग क्या करते हैं? सीजन में लाखों केजी की मात्रा में क्या करती है? मैंगो को खरीद के रख लेती है और स्टोर करती है। हाँ, और जब शॉर्टेज होता है उस समय में क्या करती है? उस चीज़ों को बेचती है अधिक महंगा पर, या तो उसी से मैंगो जूस निकालती है। तो टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है वो क्या करेगा कि जब सस्ता होगा तो माल को लेकर बैठ जाएगा।
हाँ, और उसको कब बेचेगा, जब दाम क्या होगा, महंगा हो जाएगा, मतलब जब शॉर्टेज पड़ेगा मार्केट में तब उसको उसी को बेचेगा। इसको क्या बोलते हैं, टाइम। ये आपको क्या कर रहे हैं, जब मार्केट में बहुत अवेलेबल है, अभी तो आपको आम लगेगा नहीं, लेकिन जब आपको आम कब लगेगा, जब आम का सीजन ऑफ हो जाएगा, तो आपका आम कहाँ से मिलेगा। तो वो वाली कंपनियां जो बहुत सारी लेकर बैठी थी उस समय में, और उसको क्या करती थी, उसको सिक्योर कर रही थी कि सड़े नहीं, गले नहीं, खराब ना हो। हाँ, तो उसके बाद जब वो बेच रही थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं टाइम। क्लियर आता है। एग्जाम्पल बोलूंगा तो पीस आर अवेलेबल इन प्लेंटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में पीस, मटर का जो दाना होता है, बहुत पाया जाता है, बट एट द सेम आर मेड अवेलेबल इवन व्हेन दे आर शॉर्टेज सप्लाई बाय स्टोरिंग देम इन अ कोल्ड स्टोरेज। जब शॉर्टेज सीजन आता है, जब पी की जब प्रोडक्शन विंटर में समर में मिलता है कि नहीं मिलता, मटर का दाना मिलता है, पैकेट मिलता है कि नहीं मिलता, तो मॉल से जाना मटर का दाना पैकेट मिलेगा, हर सीजन मिलेगा। लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब शॉर्टेज समय आता है तो उसको उस समय अवेलेबल कराता है। अधिक बात तो पैसा महंगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मटर का जो दाना होता है, पीस होता है, वो हर सीजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये विंटर सीजन में तो आपको मिल प्लेंटी ऑफ साइज में मिलेगा, तो सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन ऑफ सीजन में भी ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जिससे क्या तो खराब नहीं हो पाता, और उसको दोबारा बेचते हैं। बोलते लोग टाइम। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी कैन आल्सो क्रिएटेड बाय रेंडरिंग द सर्विसेज, like a service of doctor, teacher, engineer, transportation bank. Service of doctors, teachers, engineers। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी यूथ से क्या दे रहा हूँ, सर्विस यूटिलिटी। मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, चीज़ों को आसानी से समझाकर, कुछ टर्म को लिखवाकर, जो आपको एक बार में याद आ जाए, ये टर्म क्या है, खाली एग्जाम्पल तो नहीं लिखना आपको इस समझने के लिए कि कैसे होगा, उसका एग्जांपल देकर समझाना आपको। तो ये आपको आसान करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सर्विस, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना ट्रेनिंग आपको मैं दे रहा हूँ, इसके द्वारा आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं सर्विस। कोई दिक्कत है? यहाँ तक पहले क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। बोला प्रोडक्शन possesses the following characteristics: goods and services are created by human labor and capital। दो चीज याद रखना बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। पहला क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन लेबर and capital। दो चीज याद रखना बेटा, there is a 4 factor of production but we are using only 2 factors। first is labor, second is capital। प्रोडक्शन मैकेनिज्म में मैंने दो x1 x2 लिखा था, दो ही यूज होता है कि 4 फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड और ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं होता। किसका होता है? खाली लेबर और कैपिटल। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर। कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर जिसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और लेबर क्या है सर, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो जानते हैं कि सर गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल। दूसरा, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ satisfy human wants directly or as producers goods indirectly। सिंपल से क्या लिखा बेटा, बोला प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और प्रोड्यूस गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड्स मशीन और रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली। मतलब प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और प्रोड्यूसर्स गुड्स इनडायरेक्टली। दे आइदर हैव अ definite monetary price or cost। they either have a definite monetary price and cost। इसका एक monetary price and cost होता है।
यहां तक में कोई दिक्कत है तो आपको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर तुमसे पूछा जाए, सिंपल सा बोलना, गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल। मतलब यहाँ पर दो ही फैक्टर है, अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना ओनली टू फैक्टर्स, कैपिटल एंड लेबर। इट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, अदर टू फैक्टर आर नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन मैकेनिज्म। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और द प्रोड्यूसर्स गुड्स इनडायरेक्टली। फिर बोला दे आइदर हैव अ डेफिनेट मॉनेटरी प्राइस और कॉस्ट, दे हैव आइदर मॉनेटरी प्राइस और कॉस्ट। डाउट है? ये अगर क्लियर हुआ होगा तो हम प्रोडक्शन का दो डेफिनेशन देगा, एक नैरो डेफिनेशन, एक वाइडर डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन है किसका? प्रोडक्शन। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। देखो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन का दो व्यू है, एक नैरो व्यू, एक वाइडर व्यू। दो व्यू है किसका? प्रोडक्शन का डेफिनेशन। पहला क्या है सर? प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिजिकल गुड्स ओनली। याद रखना बेटा, नैरो डेफिनेशन था जो फिजिकल गुड्स है केवल उसको प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन। सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिजिकल गुड्स ओनली सच एज मशीन, क्लोथ्स, पेन, बुक्स, टेबल्स, फैंस, computer, etc. But in the wider definition, production means creation or addition of economic utility in goods. It includes both material and non-material। मतलब यहाँ सर्विसेज भी है। क्या है यहाँ पे? याद रखना प्रोडक्शन में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया। सर्विसेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सर्विस यूटिलिटी नहीं था क्या? उसके अंदर इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ आ रहा था, तो वो भी प्रोडक्शन का। क्योंकि पहले के जमाने में, मतलब बचपन में जो स्टार्टिंग में नैरो व्यू था, छोटा व्यू था कि खाली कोई सामान अगर फिजिकली बन जाए जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, उसको प्रोडक्शन बोला। लेकिन अब के समय बोला गया कि सर प्रोडक्शन मीन्स अ क्रिएशन और एडिशन ऑफ इकोनॉमिकल यूटिलिटी। आप बस सामने वाले की यूटिलिटी को सेटिस्फाइड कर दीजिए। आपको चीजें समझ में अगर आ गई, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ गई तो मैं आपको प्रोडक्शन कर दिया। मैंने कुछ आपको दे दिया जो आप घर लेके जा रहे हो, अगर समझ में आपको आया तो क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इट इज अ मटेरियल और नॉन मटेरियल, बोथ आर इंक्लूडिंग इन अ सेंस ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा व्यू है सर? ये ब्रॉडर व्यू है, मतलब वाइडर सेंस। ये प्रोडक्शन का डेफिनेशन। सब फैक्टर्स क्या है सर प्रोडक्शन का? Production of the goods and services require the use of certain resources which are termed as a factor of production. For example, in order to produce wheat, a farmer need land, implements, blocks, labor, seeds, fertilizer, etc. Hence, it is example of land, agricultural tool and implements, labor, seeds, fertilizers, etc. are all factor of production. These factors are also called input. According to Behms, anything which help in the process of production is a factor of production. Anything which help in the process of production. तुमसे पूछे what is factor of production? वो अगर तुमसे पूछे factor of production क्या होता है, बोला anything। ये डेफिनेशन है किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का।
क्या है सर? एनीथिंग विच helps in process of production is known as factor of production. Anything, कोई भी चीज जो आपको मदद करे क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या कहलाती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एग्जांपल सर, लैंड के बिना क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? लेबर के बिना क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? कैपिटल के बिना क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बिना क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? मतलब ये सब क्या है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसलिए है कि ये चारों चीज क्या करते हैं? मदद करते हैं आपको क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये मदद करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दिक्कत? एनीथिंग which help in the process of production is known as factor of production. क्या कोई दिक्कत है? ये हम जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होता है चार टाइप का. लैंड क्या होता है? लैंड इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग, मैंने बड़ा फिर आएगा. We know that there are four factors of production: land, labor, capital and organization. सर क्या होता है? एक एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बोलोगे ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर इज नोन एज लैंड. मतलब ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर से जो भी फ्री में तुमको मिले उसको हम लैंड बोलते हैं. जमीन को लैंड नहीं बोलते सर. लैंड के अंदर क्या क्या आता है सर? सॉइल भी आता है, वाटर भी आता है सर, फॉरेस्ट भी आता है सर, माउंटेन भी आता है सर, मिनरल्स भी आता है. दिस ऑल आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सो ऑल आर लैंड. सर लेबर क्या होता है सर? एसेंशियल ऑफ लेबर. लेबर क्या होता है सर? ह्यूमन वर्क. ह्यूमन वर्क. दूसरा से क्या? फिजिकल और मेंटल वर्क. वर्क डन फॉर इनकम और रिवॉर्ड. दिस थ्री फीचर्स ऑफ अ लेबर. लेबर क्या होता है बेटा? लेबर इज अ ह्यूमन वर्क. ये आप जिंदा आदमी काम कर रहा है, फिजिकल और मेंटल, चाहे वो मेहनत शरीर से करे चाहे दिमाग से करे, वो भी लेबर कहलाएगा. वर्क डन फॉर इनकम और रिवॉर्ड. अगर मैं फ्री में सोशल सर्विस कर रहा हूँ क्या वो लेबर कहलाएगा? नहीं. उसके बदले में क्या मांगूंगा? इनकम और रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, उसको मैं लेबर बोलूंगा. ऑल मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन like machine, tools, buildings, roads, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. ये क्या है सर? कैपिटल है. कैपिटल मतलब होता है पूंजी. वो सब कुछ सामान जो मेरे को सामान बनाने में मदद करे. मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, बैंक हो गया, जो इंस्टीट्यूट लोन दे रहा है, आपको टूल्स, ये सब क्या है सर? कैपिटल कहलाएगा. ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है सर? रिस्क बियरर. कौन रिस्क ले रहा है? आपके बिजनेस का रिस्क जो बंदा ले रहा है, जो पैसा लगा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर ऑफ अदर फैक्टर्स. कंट्रोलर ऑफ बिजनेस. ये तीन क्या कहलाएगा सर? ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा. कोई दिक्कत है? सर रोड्स के बाद क्या लिखूं? रोड्स के बाद इधर सर कैपिटल. रोड्स के बाद रोड्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. These are the four factors of production.
and they are the mechanism and they have some characteristics, some features. ये सब खाली खाली देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक आज खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन अगर को पूछेगा सिंपल सा बोलना क्या होता है, इसका एक एक फीचर्स दो चार दिया जाता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया हुआ है। तो इसके में अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बोलिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका आगे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।